नमस्कार दोस्तों, पैरामेंट एग्रो क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका मैं देवीलाल चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज अपन राजस्थान जीके का सेकंड पार्ट भौतिक प्रदेश के बारे में विस्तार से देखते हैं दोस्तों। राजस्थान के भौतिक प्रदेश दोस्तों, भौतिक प्रदेश पढ़ने से पहले अपन राजस्थान के बेसिक नॉलेज अपन ने पढ़ा पिछली क्लास में। आज राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मेरे राजस्थान में वर्तमान में जिले कितने दोस्तों? 33। और संभाग कितने? 7। राजस्थान में वर्तमान में 33 जिले और संभाग 7। इसी प्रकार राजस्थान के 33 जिलों को भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। आइए देखते हैं उनको विस्तार से। दोस्तों, बात करें दोस्तों भौतिक प्रदेश की, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करें तो 4 भागों में बांटा गया है। एक नंबर पे आता है दोस्तों मरुस्थल। पहले नंबर पे आता है मरुस्थल। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों अरावली। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों पूर्वी मैदान। और चौथे नंबर पे आता है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। तो दोस्तों, बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेश की, तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। पहले नंबर पे बात करें तो दोस्तों मरुस्थल। दूसरे नंबर पे बात करें अरावली। तीसरे नंबर पे पूरी मैदान। और चौथे नंबर पे हाड़ौती का पठार। देश के नौजवान साथियों, सबसे पहले अपने को राजस्थान की कॉमन सेंस चीजें जो अपने को पता होनी चाहिए। उपनाम जिलों के उपनाम अगर अपने को पता है तो अपन कई चीजें देख सकते हैं। तो मरुस्थल, तो सबसे पहले दोस्तों बात करें मरुस्थल की, तो राजस्थान का मरुस्थल दोस्तों 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर राजस्थान में जितने भी खारे पानी की झीलें और थार का मरुस्थल राजस्थान के मरुस्थल का नाम है, जो 33 सागर का अवशेष है। और राजस्थान के मरुस्थल का नाम थार का मरुस्थल। विश्व का ऐसा मरुस्थल है जिसमें घनी आबादी पाई जाती है। थार का मरुस्थल है जो राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली की बात करें तो अरावली राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। 50 सेमी वर्षा रेखा अरावली राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण तक जाती है और राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। पूरी मैदान की बात करें तो थोड़ा सा बेसिक राजस्थान के बारे में अपन देखते हैं। दोस्तों, बात करें राजस्थान की, दोस्तों सिर पे उत्तर दिशा, पैरों में दक्षिण है। सूर्य उगता है दोस्तों पूर्व दिशा में और अस्त होता है पश्चिम दिशा में। इसी कड़ी में दोस्तों बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या पतंगाकार है। और ये नाम राजस्थान को टी.एच. हेंडले ने दिया। दोस्तों, बात करें दोस्तों मरुस्थल की, तो मरुस्थल राजस्थान के पश्चिम दिशा में स्थित है। अरावली राजस्थान के लगभग मध्य से 2 भागों में राजस्थान को बांटती है। पूर्वी मैदान राजस्थान में पूर्व दिशा में स्थित है और हाड़ौती का पठार दक्षिण पूर्व दिशा में राजस्थान में स्थित है। इसी कड़ी में दोस्तों आगे चलते हैं अपन। तो सीधा पूछे राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। 1 नंबर मरुस्थल, 2 नंबर अरावली, 3 नंबर पूर्वी मैदान और 4 नंबर हाड़ौती का पठार। इसी कड़ी में दोस्तों आगे बात करूं अगर राजस्थान की, तो सबसे पहले अपने को राजस्थान के जिलों के उपनाम के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। जो कॉमन सेंस अपने को भौतिक प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उपनाम। इसी कड़ी में बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले राजस्थान के सबसे पहले जिले आते हैं योध्य क्षेत्र आता है दोस्तों। और योध्य क्षेत्र में राजस्थान के 2 जिले आते हैं। एक का नाम है श्रीगंगानगर और दूसरा है दोस्तों हनुमानगढ़। सीधा पूछे राजस्थान के योध्या क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? 2। अगर जिलों का नाम पूछे दोस्तों तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। योध्या यानी युद्ध में आगे, और राजस्थान में युद्ध यानी लंबे चौड़े व्यक्ति जो कहां पे पाए जाते हैं? श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में। इस कारण योध्या क्षेत्र में आते हैं राजस्थान के 2 जिले, श्रीगंगानगर और दूसरा कौन सा? हनुमानगढ़। इसी कड़ी में दोस्तों मैं आगे राजस्थान की बात करूं भौतिक प्रदेश के बारे में, तो दूसरा आता है शेखावाटी। कॉमन सेंस चीज है मेरे देश के नौजवान साथियों। शेखावाटी में राजस्थान के मुख्यतः 3 जिले आते हैं। उनमें सीकर,
चूरू और तीसरा झुंझुनू। तो दोस्तों आपको दो चीज पता हुई, अगर सीधा पूछे अयोध्या क्षेत्र में कितने जिले तो 2, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, और शेखावाटी में पूछे कितने तो 3, सीकर, चूरू और झुंझुनू। इसी कड़ी में मैं तीसरे नंबर पे अगर भौतिक प्रदेश की बात करूं तो तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ की बात करें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश में ढूंढाड़ के अंदर जिले आते हैं दोस्तों, एक जयपुर, एक दौसा और एक टोंक। ये जिले ढूंढाड़ के अंदर आते हैं दोस्तों। तो सीधा पूछे राजस्थान के कितने जिले ढूंढाड़ के अंदर है? 3, जयपुर, दौसा और टोंक। अयोध्या में 2, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, शेखावाटी में 3, चूरू, सीकर, झुंझुनू। ढूंढाड़ में 3, जयपुर, दौसा, टोंक। इसी कड़ी में दोस्तों आगे बात करूं अगर मारवाड़ में, तो मारवाड़ में राजस्थान के मुख्यतः 6 जिले आते हैं, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही। दोस्तों मारवाड़ में मुख्यतः राजस्थान के 6 जिले जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। इसी कड़ी में अगर मैं आगे बात करूं मेवाड़ की, तो दोस्तों मेवाड़ में राजस्थान के 4 जिले आते हैं दोस्तों। मेवाड़ की बात करूं तो जिला उदयपुर, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है और भीलवाड़ा। एक कहावत है दोस्तों, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गडरिया। राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कहा है? चित्तौड़गढ़ के बारे में। राजस्थान का गौरव भी किसे बोलते हैं? चित्तौड़गढ़। एक कहावत और है दोस्तों, सीधा पूछे राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो नग्गा है और सारे दुर्ग बख्तरबंद है, तो कौन सा? भाई रणथंभौर का किला। ऐसा पूछे राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, तो सोनारगढ़ जो जैसलमेर में पड़ता है। और किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? बोला ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर देखो सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग जिला राजसमंद में पड़ता। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता महाराणा कुंभा। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक भी कौन था? महाराणा कुंभा। इसी कड़ी में दोस्तों आगे बात करूं, कॉमन सेंस चीजें जो आपको पता चली एक बार फिर बता रहा हूं दोबारा। अयोध्या क्षेत्र में कितने जिले? 2, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। शेखावाटी में कितना? 3, सीकर, चूरू, झुंझुनू। ढूंढाड़ में कितने? 3, जयपुर, दौसा, टोंक। मारवाड़ में कितने? 6, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। मेवाड़ में कितने? 4, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। सीधा पूछे तिलक के समान आकृति वाला जिला, तो तिलक के समान आकृति वाला जिला राजसमंद। सीधा पूछे घोड़े की नाल नुमा आकृति वाला जिला, इल्ली के समान चित्तौड़गढ़। अगर राजस्थान की वस्त्र नगरी पूछे भीलवाड़ा, अबरंग नगरी भीलवाड़ा, मैनचेस्टर भीलवाड़ा, 128 सिटी भीलवाड़ा। इसी कड़ी में पूछे पूर्व का वेनिस, पूर्व का पेरिस जयपुर को बोलते हैं, पूर्व का वेनिस इसको बोलते हैं उदयपुर को। इसी कड़ी में मैं आगे चलता हूं, कॉमन सेंस चीजें आपको पता होनी चाहिए। अयोध्या में 2, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, शेखावाटी में 3, चूरू, सीकर, झुंझुनू। इसी कड़ी में बात करूंगा ढूंढाड़ में, तो ढूंढाड़ में 3, जयपुर, दौसा, टोंक। मारवाड़ में 6, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में 4, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। इसी कड़ी में दोस्तों आगे लेके चलता हूं आपको। अगर बात करें दोस्तों हाड़ौती की, हाड़ौती में दोस्तों 4 जिले कोटा, पारा, बूंदी और झालावाड़। सीधा पूछे हाड़ौती में राजस्थान के कितने जिले? 4, कोटा, पारा,
बूंदी, झालावाड़। इसी कड़ी में पूछे डांग क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं दोस्तों? आगे आता है डांग क्षेत्र, और डांग क्षेत्र में दोस्तों जिले आते हैं करौली, सवाई माधोपुर। करौली और सवाई माधोपुर। अगर अगला पूछे मेवात में कौन से जिले आते हैं दोस्तों, तो मेवात में जिले आते हैं अलवर और भरतपुर। अगर वागड़ में पूछे, वागड़ की बात करें दोस्तों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अगर बात करें दोस्तों काठल की, तो काठल में केवल प्रतापगढ़ है। आगे बात करें अगर कुब्बड़पट्टी या बांकापट्टी, इसमें जिले आते हैं नागौर और अजमेर। तो दोस्तों एक बार फिर देखते हैं वापस। सीधा पूछे हाड़ौती में कितने जिले? 4, कोटा, 12, बूंदी, झालावाड़। अगर डांग क्षेत्र में पूछे 2, करौली और सवाई माधोपुर, क्योंकि करौली सवाई माधोपुर में पुराने समय मीणा रहते थे, और राजस्थान की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति मीणा, और जिला पूछे तो जयपुर। मीणा 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक जमींदार मीणा और दूसरा चौकीदार मीणा। तो मीणा लोग पुराने समय अपने हाथ में डांग रखते थे, इस कारण क्षेत्र को डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मेवात में 2, अलवर और भरतपुर। वागड़ में 3, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। काठल में केवल प्रतापगढ़ है। कुब्बड़पट्टी, बांकापट्टी में 2, नागौर और अजमेर। इसी कड़ी में दोस्तों मैं आगे लेके चलता हूं आज। ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिनको उपनाम किस नाम से जानते हैं? सीधा पूछे ढूंढाड़ में कितने हैं? 3, शेखावाटी में कितने हैं? 3। तो ये कॉमन सेंस चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी कड़ी में दोस्तों आगे चलते हैं। बात करूं दोस्तों अगर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो जिला है झालावाड़। अगर राजस्थान का गर्म व ठंडा जिला, गर्म और ठंडा जिला है दोस्तों चूरू। तो दोस्तों कॉमन से चीजें आपको पता होनी चाहिए। जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां आर्द्रता भी ज्यादा। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सबसे गर्म और ठंडा जिला चूरू। इसी कड़ी में बात करें राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान, तो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान दोस्तों फलोदी, फलोदी जोधपुर में पड़ता है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, फलोदी जोधपुर। सबसे शुष्क स्थान फलोदी जोधपुर। और राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, शिरोई। माउंट आबू, शिरोई। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, शिरोई। वर्षा वाला जिला झालावाड़। गर्म व ठंडा जिला चूरू। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी जोधपुर। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां गंगानगर जिले में। राजस्थान में
सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? आंधियां चलती है दोस्तों जिला श्री गंगानगर। श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा या अन्न भंडार भी बोलते हैं गंगानगर को, क्योंकि गंगानगर में सर्वाधिक राजस्थान का प्रमुख खाद्य भोजन गेहूं सर्वाधिक गंगानगर में पाया जाता है। इस कारण राजस्थान का अन्न भंडार भी किसे बोलते हैं? गंगानगर को बोलते हैं। सर्वाधिक आंधियां गंगानगर है और लगभग 27 दिन यहाँ पे क्या चलती है? आंधियां चलती है। और सबसे गर्म महीना पूछे अगर है राजस्थान में सबसे गर्म महीना तो जून। गर्म महीना पूछे तो जून और ठंडा महीना पूछे तो जनवरी। सीधा पूछे राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा है राजस्थान में, तो जनवरी। और गर्म पूछे तो दोस्तों जून। और शीतकालीन सर्दियों में जो वर्षा होती है उसे माउट बोलते हैं। माउट कब होती है दोस्तों? शीतकालीन ऋतु में माउट जिसे बोलते हैं। भूमध्य सागरीय चक्रवात से जो वर्षा होती है उसे माउट कहते हैं। तो बात करें दोस्तों, कॉमन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हिंदी के 12 महीनों का बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। अगर जनवरी फरवरी अपन पढ़ते हैं, हिंदी के 12 महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। इसी कड़ी में मैं दोस्तों बात करूं तो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, गर्म और ठंडा जिला चूरू, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी जोधपुर, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर जिले में 27 दिन चलती है। सबसे गर्म महीना जून और राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा? जनवरी। ये बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए मेरे देश के नौजवान साथियों। इसी कड़ी में चलते हैं अपन आगे। तो सीधा पूछे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, गर्म और ठंडा जिला चूरू, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी जोधपुर, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर जिले में 27 दिन, सबसे गर्म महीना जून और सबसे ठंडा महीना जनवरी। इसी कड़ी में दोस्तों आगे बात करते हैं अपन। बात करें दोस्तों राजस्थान की। राजस्थान में प्रमुख खारे पानी की झीलें तैतीस सागर का अवशेष है। एक तो दोस्तों मरुस्थल है, वो भी 33 सागर का अवशेष है, और खारे पानी की झीलें वो भी 33 सागर के अवशेष है। अगर खारे पानी की झीलों की बात कर ले दोस्तों तो एक नंबर पे आती है सांबर है। तो सीधा क्वेश्चन आता है सांबर खारे पानी की झील है मीठे पानी की? तो दोस्तों सांबर खारे पानी की झील है, सांबर झील। दूसरे नंबर पे बात करूं डीडवाना, 3 नंबर बात करूं लूणकरणसर है, 4 नंबर पंचपदरा, और 5 नंबर कावोद। तो सीधा पूछे सांबर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आएंगे जयपुर, अजमेर और नागौर। तो दोस्तों अगर तीनों ऑप्शन आए तो चौथा ऑप्शन आएगा सभी। सांबर झील अगर तीनों ऑप्शन आए तो चौथा ऑप्शन दोस्तों सभी आएगा। सांबर झील 3 जिलों में फैली हुई है, जयपुर, अजमेर और नागौर। अगर डीडवाना झील की बात करें तो डीडवाना झील दोस्तों नागौर जिले में स्थित है। अगर लूणकरणसर की बात करें तो लूणकरणसर दोस्तों पड़ती है बीकानेर में। अगर बात करें पंचपदरा झील की तो पंचपदरा झील पड़ती है दोस्तों बाड़मेर में। अगर बात करें कावो झील की तो कावो झील पड़ती है जैसलमेर में। अगर बात करें भारत की सबसे अधिक खारी झील, तो भारत की सबसे अधिक खारी झील की बात करें तो चिल्का झील।
दोस्तों चिल्का झील पड़ती है उड़ीसा में। अगर सबसे अधिक खारी झील की बात करें तो चिल्का झील, और सीधा पूछे भारत की बड़ी खारे पानी की झील तो सांबर झील। सांबर झील जयपुर, अजमेर, नागौर में स्थित है। संपूर्ण भारत का 8.7% नमक उत्पादन सांबर झील ने करती है। सांबर झील जयपुर जोधपुर रेलमार्ग पर स्थित है। सांबर झील की बात करें तो पुराने इतिहासकार ये बोलते हैं, बोला सांबर झील का निर्माता चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान को सांबर झील का क्या बोलते हैं, निर्माता मानते हैं। सांबर झील के नजदीक सांबर में शाकंभरी कॉलेज, सांबर झील के नजदीक सांबर में शाकंभरी कॉलेज और सांबर में सांबर झील के किनारे नलियासर मस्जिद स्थित है। बात करें दोस्तों डीडवाना की, तो डीडवाना झील दोस्तों नागौर में पड़ती है। लूणकरणसर बीकानेर में है। पंचपद्रा झील बाड़मेर में है और कावोज जैसलमेर में। अगर सीधा पूछे राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध नमक या मोरली जाड़ी को स्फुटित कर नमक कहां तैयार किया जाता है, तो पंचपद्रा झील जो कहां पड़ती है, बाड़मेर में। इसी कड़ी में मैं दोस्तों अगर बात करूं, ये तो थी झीलें खारे पानी की। इसी कड़ी में थोड़ा सा अपने बात कर लें मीठे पानी को, एक बार देख लेते हैं झीलों को क्या झीलें थी। दोस्तों बात करूं राजस्थान की सबसे ऊंची झील खारी सांबर हो गई। सबसे ऊंची बात करें तो नक्की, और नक्की झील दोस्तों माउंट आबू सिरोही में पड़ती है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही। दूसरी झील अगर मीठे पानी की बात करूं जैसमंद झील। तीसरी राजसमंद झील। और चौथी पिछोला झील। पिछोला झील दोस्तों उदयपुर जिले में पड़ती है। पिछोला झील के किनारे पिच्चू नामक बंजारे ने नटनी का चबूतरा बनाया, जो पीछे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राजसमंद झील और जैसमंद झील। राजसमंद झील में नौचौके की पाल स्थित है। सबसे बड़े टापू को बाबा का बांगड़ा और छोटे टापू को प्यारी के नाम से जानते हैं। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं दोस्तों आगे की बातें, राजस्थान की कॉमन से चीजें जो अपने को पता होनी चाहिए। राजस्थान का प्रमुख भोजन क्या है भाई, तो राजस्थान का प्रमुख भोजन है दाल बाटी चूरमा। और सीधा पूछे भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। राजस्थान का राज्य भोजन दाल बाटी चूरमा और भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। इसी प्रकार मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के प्रथम सीएम कौन थे, सीएम मुख्यमंत्री। राजस्थान की बात करूं दोस्तों तो एक होता दोस्तों निर्वाचित और एक होता है मनोनीत। जनता के द्वारा चुनाव लड़के जो जीता जाता है उसे बोलते हैं निर्वाचित, और एक ग्रुप में से जिसको चुन लिया जाता है वो होता है मनोनीत। तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम थे हीरालाल शास्त्री, और प्रथम निर्वाचित सीएम थे टीकाराम पालीवाल। निर्वाचित सीएम टीकाराम पालीवाल। ये कॉमन सेंस आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान की चीजें, राजस्थान का प्रमुख भोजन, प्रथम सीएम कौन था, प्रथम निर्वाचित सीएम कौन था, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन था, तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता था मोहनलाल सुखाड़िया साहब। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन, अशोक गहलोत साहब। वर्तमान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन, वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालरापाड़ा से क्या करती है, चुनाव लड़ती है। इसी कड़ी में दोस्तों अपन उधर चल रहे थे, बात हो रही थी अपने राजस्थान के मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल की बात करें दोस्तों, राजस्थान के मरुस्थल की,
तो राजस्थान के मरुस्थल का नाम था थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। बात करो दोस्तों राजस्थान के मरुस्थल की, थार का मरुस्थल है और एक वर्षा रेखा होती है 25 सेमी वर्षा रेखा। पच्चीस सेमी वर्षा रेखा राजस्थान के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। एक तो था दोस्तों शुष्क मरुस्थल और दूसरा था अर्धशुष्क मरुस्थल। अगर बात करूं शुष्क मरुस्थल की, राजस्थान से होकर गुजरने वाली 50 सेमी वर्षा रेखा अरावली के पास से गुजरती है और राजस्थान को अरावली को दो भागों में बांटती है और 0 से लेकर 25 सेमी तक जो वर्षा होती है वो राजस्थान के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। एक था शुष्क मरुस्थल और दूसरा था अर्धशुष्क मरुस्थल। अगर बात करें शुष्क मरुस्थल की तो 0 से 25 सेमी वर्षा रेखा जीरो से 25 सेमी वर्षा रेखा शुष्क मरुस्थल को और 25 से लेके 50 सेमी तक अर्धशुष्क मरुस्थल को बांटती है। दोस्तों बात करूं मरुस्थल की तो राजस्थान के मरुस्थल का नाम थार का मरुस्थल। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के संपूर्ण मरुस्थल में ऐसा मरुस्थल है जहां पे घनी आबादी पाई जाती है। घनी आबादी यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी कौन सा है? थार का मरुस्थल, जो राजस्थान में पड़ता है। थार का मरुस्थल दोस्तों 33 सागर का अवशेष है। जितने भी खारे पानी की झीलें और थार का मरुस्थल ये सारे के सारे 33 सागर का अवशेष है। अरावली और हाड़ौती का पठार ये दोनों के दोनों गोंडवाना लैंड के अवशेष है। और राजस्थान में दोस्तों अंगोरा लैंड के अवशेष नहीं है। तो राजस्थान के मरुस्थल का नाम थार का मरुस्थल है। 25 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। एक का नाम था शुष्क मरुस्थल, दूसरे का नाम था अर्धशुष्क मरुस्थल। अब चर्चा करते हैं शुष्क मरुस्थल कहां पाया जाता है। मरुस्थल में राजस्थान के 12 जिले आते हैं दोस्तों, उनको देखते हैं विस्तार से। एक तो दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, सीधा पूछता है आक्कलवुड पासिल पार्क कहां स्थित है। आक्कलवुड पासिल पार्क कहां स्थित है? तो आक्कलवुड पासिल पार्क दोस्तों जैसलमेर में स्थित है। लकड़ी के शुष्क जीवाश्म पार्क कहां पड़ता है? आक्कलवुड पासिल पार्क जैसलमेर। एक नंबर। दूसरा पूछे थार का गढ़ा, थार का गढ़ा कहां स्थित है? थार का गढ़ा चांदन नलकूप, चांदन नलकूप, थार का गढ़ा चांदन नलकूप। एक होती है दोस्तों जहां अपना मरुस्थल पाया जाता है जैसलमेर में, वहां पे एक दोस्तों एक घास पाई जाती है, उस घास का नाम है सेवण घास। सेवण घास। और इस सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है लसिकस सिडुकस। लसिकस सिडुकस। सेवण घास सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? जैसलमेर में। सीधा पूछे आक्कलवुड पासिल पार्क कहां स्थित है? जैसलमेर। सीधा पूछे थार का गढ़ा किसे बोलते हैं? चांदन नलकूप को थार का गढ़ा बोलते हैं। राजस्थान के मरुस्थल का नाम थार का मरुस्थल 12 जिलों में फैला हुआ है। 0 से 25 सेमी वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। एक का नाम था शुष्क मरुस्थल और दूसरे का था अर्धशुष्क मरुस्थल। इसी कड़ी में अगर दोस्तों आपको पूछे कि राजस्थान में आक्कलवुड पासिल पार्क कहां स्थित है, तो जैसलमेर।
सीधा पूछे तार का गड़ा, चांदन नलकूप, सेवण घास सर्वाधिक किस जिले में? जैसलमेर जिले में। और सेवण घास का वैज्ञानिक नाम लसीकर सिड्डूकस था। ये थे दोस्तों मरुस्थल के बारे में अपनी चर्चा हुई। इसी कड़ी में अपन आगे बात करते हैं अरावली की। तो दोस्तों देखते हैं अरावली पर्वतमाला। बात करें दोस्तों अरावली की, तो सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली भारत के अंदर है। और नवीन पूछे तो हिमालय। नवीन कौन सा? हिमालय। और प्राचीनतम या वलित दुर्गम पर्वतमाला कौन सी थी? अरावली। अरावली राजस्थान को दो भागों में बांटती है दोस्तों। अरावली दोस्तों 50 सेमी वर्षा रेखा, राजस्थान में दो भागों में बांटती है दोस्तों अरावली। अरावली की बात करें तो अरावली दोस्तों गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है। एक बार क्वेश्चन आया था रघुनाथगढ़, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, कहां पड़ती है भाई? सीकर में। अगर पूछे अरावली की सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर, माउंट आबू सिरोही, दूसरी शेर, तीसरी जरगा, रघुनाथगढ़ सीकर में, तारागढ़ अजमेर में, बेराट की पहाड़ियां जयपुर में। जितने भी अपने को जयपुर जिला, अलवर जिला, अजमेर, उदयपुर, सिरोही, जितने भी जो पहाड़ डूंगर वगैरह अपने को देखने को मिलते हैं, सारे के सारे किसके अवशेष है? अरावली। अरावली राजस्थान में 50 सेमी वर्षा रेखा काटती है। अगर अरावली राजस्थान से दक्षिण से उत्तर पूर्व की होकर न होकर उत्तर से पश्चिम होती या उत्तर से दक्षिण होती तो राजस्थान आज कृषि प्रधान होता। और राजस्थान में क्योंकि अरावली राजस्थान को 50 सेमी वर्षा रेखा से एक दूसरे को काटती है दोस्तों। बात करूं दोस्तों अरावली की, तो एक बार देखते हैं क्या थी अरावली। एक तो राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं लगभग अरावली पर्वतमाला से निकलती है। एक नदी की कहानी सुनाता हूं दोस्तों, लूणी नदी। थोड़ी सी इसको कहानी सुनेंगे, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। लूणी नदी, लूणी नदी, लूणी नदी की बात करें तो लवणवती, अंतर सलीला, ये नाम दिया था कालिदास ने। आदि कारी व आदि मीठी नदी लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम स्थान नागपाड़िया अजमेर से होता है। यह नदी अजमेर के बाद नागौर, पाली, जोधपुर। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र जालोर में रेल या नेड़ा कराता है। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र से बालोतरा बाड़मेर जंक्शन का पेटा नीचा है। तो सीधा पूछे जब पुष्कर की पहाड़ियों में ज्यादा बरसात होगी तो बाढ़ सर्वप्रथम कहां पे आएगी? बालोतरा बाड़मेर में। आदि कारी व आदि मीठी नदी लूणी नदी। लूणी नदी की कुल लंबाई 350 किलोमीटर है और राजस्थान में नदी बहती है 330 किलोमीटर। तो मैं ये चीज बता रहा दोस्तों, जितनी भी लूणी की सहायक नदियां हैं जिसके लास्ट में डी, लूणी की सहायक नदी सुकड़ी, पांडी, लेलड़ी, जोजड़ी, ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हैं? लूणी की। परंतु लूणी की एकमात्र ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती? जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी का उद्गम स्थान नागौर जिले के पोंडलू ग्राम से होता है, जो किससे नहीं निकलती? अरावली से। जोजड़ी नदी। नागौर के पांडलू गांव से, पोंडलू या पांडलू गांव से नदी निकलती है। लूणी की सारी सहायक नदियां अरावली से निकलती है।
पर जोजड़ी नदी अरावली से नहीं निकलती। इसी कड़ी में दोस्तों कॉमन से चीजें मैं आपको बता रहा था, आगे चलते हैं अपन। सीधा पूछे राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? अगर विस्तार की बात करें तो दोस्तों उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में इसका सर्वाधिक विस्तार है। इसी कड़ी में अपन आगे बात कर रहे थे थोड़ा सा, जितने भी अभ्यारण्य, एक शब्द आता है अभ्यारण्य, अभ्यारण्य बात करूं दोस्तों राजस्थान में अभ्यारण्यों की, तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय अभ्यारण्य। एक था दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, दूसरा रणथंभौर, तीसरी मुकुंदरा हिल्स। 3 राष्ट्रीय अभ्यारण्य राजस्थान में है। एक केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, केवलादेव दोस्तों पड़ता है भरतपुर में। दूसरा रणथंभौर, ये पड़ता है सवाई माधोपुर में। और तीसरा मुकुंदरा हिल्स, इस मुकुंदरा हिल्स का दूसरा नाम था दर्रा। ये कहां पड़ता है? कोटा में। 2013 में इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया। 3 राष्ट्रीय अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य भरतपुर, रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभ्यारण्य कोटा। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। नया राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है। तो सीधा पूछे साइबेरियन सार्स के लिए कौन सा अभ्यारण्य? केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य भरतपुर। बाघों की शरणार्थी स्थली किसे बोलते हैं? रणथंभौर को, जो सवाई माधोपुर में पड़ता है। और मुकुंदरा हिल्स का पड़ता है कोटा में। एक क्वेश्चन आया था पिछली बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, सीधा पूछा था सीता माता अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य पड़ता है प्रतापगढ़ में। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरियों के लिए। उड़ने वाली गिलहरियां अपनी भाषा में बोलते हैं गिलगांवरिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, राम राम शाह।